नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग जो है कि स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आप सभी का एक बार फिर संकल्प बैच में बेहद स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि रमा ने 1200 रुपीज़ की कुल लागत पर 2 घड़ी यहाँ खरीदती है। वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचती है और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पर। अगर पूरे लेन देन के दौरान वह 40 रुपये का लाभ कमाती है तो दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर बताइए। यह जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, इस तरह के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में मिले तो आप जो है कि इसमें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक में जो है कि दोनों ईच वस्तु का दाम सेम होता है। यहाँ दोनों वस्तुओं का दाम जो है कि टोटल मिलाकर के 1200 रुपया है। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे कि फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे कि मान लेते हैं यक्स है। तो सेकेंड आर्टिकल का जो है यानी वस्तु का सेकेंड आर्टिकल कहें या वस्तु कहें तो इसका दाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1200 माइनस यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है कि टोटल जो है कि अगर एसपी की बात करेंगे तो फर्स्ट वस्तु पर उसे 20% का हानि हो रहा है। तो फर्स्ट वस्तु का आर्टिकल कितना है, तो कहेंगे कि 18/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यह फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। सेकेंड वस्तु की बात करेंगे तो 1200 माइनस एक्स इसका क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्यारे साथियों क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा जो है कि आपको 1,80,000 जो है कि और -70 यक्स अपान 100 यह क्या मिला हुआ है, टोटल आपका एसपी मिला हुआ। टोटल जो है कि आपका सीपी कितना है, तो आप कहेंगे कि 1200 है। कितना है, 1200 है। आपसे कहा जाएगा कि आप क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि उससे पूरे लेन देन में 40 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ कब मिलता है, जब आप एसपी में से सीपी को घटाते हैं। लाभ तभी मिलता है जब आप एसपी में से सीपी को घटाते हैं, तब आपको जो है कि लाभ मिलता है प्यारे साथियों। तो आप जो है कि एसपी में से सीपी घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 1,80,000 -70 एक्स -1200 अपान जो है 100 कर देंगे। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4000। ये हो जाएगा 1,80,000 -70 एक्स और इसको इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1,20,000। कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों तो क्या मिलेगा आपको, जो है कि यहाँ पर -70 एक्स है, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 60,000 और ये कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। अब इसको जो है कि ये प्लस में है, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। अब इसको जो है कि इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे तो प्यारे साथियों इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 70 यक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये 4,000 घट जाएगा, इसमें कितना कहेंगे तो 56,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56,000 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको जो है कि सॉल्व कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 8 जा 56 होता है। तो दूसरे आर्टिकल का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सेकेंड, ये तो फर्स्ट था तो सेकेंड कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1200 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि दोनों का जो है कि क्या है, दोनों का जो है कि अंतर क्या होगा। तो आप दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे कि 800 माइनस 400 में से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, तो कितना क्या हो जाएगा। साथियों ऑप्शन में देख लेंगे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी में इसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया होता तो वह 33.33% लाभ प्राप्त कर लेती। साड़ी का मूल लागत मूल्य क्या है। यह उत्तर प्रदेश की उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों इस तरह के प्रश्न जो है कि आपको एग्जाम में मिलता है तो आप जो है इसका एक बेसिक ट्रिक बताया जाता है, आप उसको जो है कि उसी को फॉलो करिए और उससे
इसी बेसिक ट्रिक से आप जो है कि अपने सवाल को सेकेंडों में सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है कि सीपी और एसपी कंसीडर कर लेना है और सीपी का मान लेना है 100। अब पहली बार जो है कि उसको 15% लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। फिर दूसरी बार कह रहा है कि अगर वो क्रय मूल्य को जो है कि 10% कम दाम पर उसको खरीदी होती तो वह उसको जो है कि फाइनली उसको जो है कि 33% का लाभ होता और जो पहला विक्रय मूल्य था और जो है कि बाद दोबारा जो बेचा गया है उसका विक्रय मूल्य था, दोनों का अंतर उसे 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कि 10% कम पर मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 90। अब जो है कि 33% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 33% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1/3 होता है। क्या कहेंगे 1/3 होता है। तो परसेंटेज का कन्वर्जन जो है रेशियो में और रेशियो का कन्वर्जन परसेंटेज में, यह बेसिक चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कि इस चैनल पर ये बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है। आप इस चैनल से वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और जो भी प्यारे बंधु जो है कि इस सेशन से जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, पीछे के जितने भी वीडियो में आपको पढ़ाए गए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आप जाके अध्ययन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, अब कह रहा है कि 33% का लाभ हो रहा है, 33.33% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/3। ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। 90% का जो है कि हम 4/3 निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका मान कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 का मान दिया है आपके क्वेश्चन में 400, कितना दिया है 400, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8000 हो जाएगा। और यही क्या है यही सीपी तो पहला क्या था 100 रुपीज़ था, तो 100 का मान कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8000। ये जो है कि सीपी दिया हुआ है। आप जो है कि ऑप्शन में चेक कर लेंगे, ऑप्शन में कौन से ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में यह जो है कि आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा जिसका एक भाग 15% लाभ पर बेचा गया और दूसरा जो है 8% हानि पर। अगर उसका शुद्ध लाभ 12% है तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई। यह भी उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार के प्रश्न जो है कि आपको एलिगेशन से ही लगाना है और अगर बेसिक से चलेंगे तो आपका सवाल जो है कि लंबा हो जाएगा। तो क्या करना है, एलिगेशन से आपको उसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको मान लेना है कि यह फर्स्ट है या क्या है सेकेंड है। यह फर्स्ट है और यह क्या है, यह सेकेंड है। फर्स्ट का मान लेंगे कि यक्स है और जो है कि जो सेकेंड वाला जो हानि में बेचा गया है मान लेंगे 50 माइनस यक्स केजी जो है कि इसको बेचा गया है। तो जो है कि पहले वाले पे कितना लाभ ले रहा है, यह 15% का लाभ पर बेचा गया है तो यहाँ पर लिख लेंगे 15%, दूसरे वाले को -8% और टोटल उसको लाभ हो रहा है 12% का। आपको पता है भली भांति रूप से कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर बचेगा 3 और इसमें से इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि इसका मान 20 हो जाएगा। इन दोनों का यहाँ से रेशियो मान निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि x/50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20/3। इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 20x, इधर आ जाएगा तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 1000। तो यहाँ से आप जो है कि x का मान प्राप्त करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 43.48। पूछ रहा है कि हानि पर जो बेचा गया था, अब यह पूछ रहा है कि हानि पर जो बेचा गया था उस कितने केजी बेचा गया था। तो आप जो है कि 50 में से 43.48 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना माना जाएगा आपका 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, यहाँ बचा 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, यानी कि 6.52। ऑप्शन में चेक कर लेंगे किस में मान दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका मान दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों अगर जो है कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो आप जो है कि वीडियो को लाइक शेयर और जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि एक मोबाइल फ़ोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है। उनके बिक्री मूल्यों के बीच का अनुपात क्या है अगर मोबाइल फ़ोन को 20% लाभ पर बेचा जाता है और घड़ी को 20% हानि पर बेचा
जाता है। यह भी उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 19 दिसंबर 2017 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है। तो आपको जो है कि ये नहीं कि आप उसका अलग अलग यक्स का मान यक्स के रूप में मानेंगे, फिर उसको जो है कि अलग अलग उसका एसपी का मान निकालेंगे, फिर जो है कि रेशियो के रूप में लिख करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको जो है कि जैसे ही मान दिया है वैसे ही उसको जो है कि सोल्यूशन के रूप में आप उसका सॉल्व करेंगे। तो इसके सोल्यूशन की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो क्या दिया है, क्रय मूल्य का अनुपात उनका दिया है 3:4 दिया गया। तो अब वह कह रहा है कि पहले वाली वस्तु को जो है कि 20% लाभ पर बेच रहा है। तो इसका मतलब 20% का मतलब कितना होता है, तो 120/100 रेशियो। और दूसरे वाले वस्तु कह रहा है कि वह 20% हानि बेच रहा है। तो हानि का मतलब क्या होता है, 100 में से 20 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 80/100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसका क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ये 0 दोनों 100 यहाँ से कट जाएंगे क्योंकि रेशियो के रूप में है, और यहाँ से जीरो भी हट जाएगा क्योंकि जो है कि रेशियो के रूप में है, तो दोनों साइड से कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, फिर 4 3 हो जाएगा, 4 3 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही आपका जो क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, आप टिक करेंगे प्यारे साथियों। और आज के सेशन में बस इतना ही। तो आज का सेशन कैसा लगा इसे जो है कमेंट में जरूर बताएं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय।